नमस्ते, मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घसियार बलरामपुर। आज हम जीव में श्वसन के बारे में जानेंगे दोस्तों, इस मॉडल के साथ में। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन किसे कहते हैं। सांस लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इन्हें हम श्वसन कहते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा टॉपिक है श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। श्वसन की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि ऊर्जा हमें भोजन को विखंडन से प्राप्त होती है। भोजन को उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाता है। दोस्तों, कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज श्वसन क्रिया में ले गए ऑक्सीजन उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देता है। फलस्वरूप ऊर्जा निर्मुक्त होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आसान तरीके से जानते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को ऑक्सीजन जो होता है, जो ग्लूकोज को विखंडित कर देता है। किसमें दोस्तों, चलिए बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा में विखंडित कर देता है दोस्तों। CO2 को उसी रास्ता द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जो हमारा ऊर्जा होता है उसी से हम ताकत मिलता है और उसी से हम काम कर पाते हैं। तो श्वसन अब चलिए जानते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतःश्वसन, एक निःश्वसन, और एक उच्छ्वसन या निःश्वसन होते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे अंतःश्वसन निःश्वसन क्या होते हैं। अंतःश्वसन निःश्वसन ये होते हैं, वातावरण की ऑक्सीजन वायु के नाक से फेफड़े तक पहुंचाने की क्रिया को अंतःश्वसन या निःश्वसन कहते हैं। दोस्तों जानते हैं उच्छ्वसन या निःश्वसन क्या होते हैं। फेफड़े की कार्बन डाइऑक्साइड वायु के नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। फेफड़े से श्वासनीय में, श्वासनीय से श्वसनीय, श्वासनली में, श्वासनली से ग्रासनली, ग्रासनली से नासागुहा, नासागुहा से नासाद्वार से बाहर हो जाता है। क्रिया दोस्तों उच्छ्वसन या निःश्वसन कहलाती है। अब हम जानेंगे श्वासोच्छ्वास के बारे में। अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास में कहलाता है। यह एक यांत्रिक क्रिया है जिसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, इसलिए वह श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। अब दोस्तों हम जानेंगे ऑक्सीजन किस किस अंग द्वारा अंदर लेते हैं। नासाद्वार, नासागुहा, ग्रासनी, श्वासनली, श्वासनली से श्वसनीय में, श्वसनीय से फेफड़े में। जब हमारा ऑक्सीजन आता है तो फेफड़े फूल जाते हैं और पसलियाँ फैल जाती हैं। डायाफ्राम नीचे की ओर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर निकाल देते हैं दोस्तों उसी रास्ता द्वारा। चलिए दोस्तों, इतना सब तो हम जान गए, लेकिन ये जानेंगे कि कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं। दोस्तों श्वसन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इन्हें हम श्वसन कहते हैं। सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। और दोस्तों जैसे कि कोई सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है, तो 25 से 28 बार सांस लेता है 1 मिनट।